सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत आपका इस एंटीबायोटिक सीरीज में। आपकी विशेष डिमांड थी कि सर राजस्थान के खनिज संपदा के ऊपर एक हमें वीडियो बनाया जाए। साथियों, छोटी क्लास जो हम लोग आपको एंटीबायोटिक रूप में दे रहे हैं, समय की बचत कर रही है। साथियों, अगर आपके पास कम समय भी है और आप लोग अच्छी लेवल की तैयारी करना चाहते हैं तो साथियों राजस्थान के साथ जुड़िए। फिर आपका ये बहाना नहीं चलेगा सर समय का अभाव था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। आइए 5-5 मिनट के 2 एंटीबायोटिक मिलेंगे, 2 क्लास पूरी खनिज संपदा कंप्लीट। साथियों, जो साल भर से आप पढ़ते आ रहे हैं, देखिए यहां आप लोगों को बात करते हैं हम लोग। साथियों, खनिज संपदा में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो हम लोग कहेंगे खनिज संपदा में सर राजस्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अजायब घर कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? कि गुरुजी अगर खनिज संपदा है, भारत में जो खनिज संपदा है उसका हम लोग 22% राजस्थान रखता है, तो फिर क्या हुआ? फिर भी तो आप 2 नंबर पे हैं। अच्छा गुरुजी 2 नंबर पे, हाँ पहले पे कौन है? झारखंड है। और गुरुजी बात हम उत्पादन की बात कर रहे हैं तो भाई फिर तो हम एक पायदान और किसके जाएंगे? तीसरा नंबर पे। और गुरुजी कच्चे तेल उत्पादन में हम दूसरे स्थान पे, क्योंकि सर्वाधिक बॉम्बे है 40% करता है। तो सर हम कितना करते हैं? कच्चा तेल 20% और खनिज 22%। खनिज में स्थान द्वितीय, कच्चे तेल में द्वितीय, लेकिन उत्पादन में स्थान कौन सा है? तृतीय। क्लियर? जीडीपी में 5% योगदान है। और पहले जो आपके प्रथम खनिज नीति साथियों जो जारी की गई 1978 में बहरू सिंह शेखावत जी के कार्यकाल में हुई। तो इधर वाली लाइन कंप्लीट आपके। भंडार में द्वितीय, उत्पादन में तृतीय, वैसे 22%। और कच्चे तेल साथियों हम लोग बात करें कितना प्रतिशत था? कच्चा तेल मात्र हमारे कच्चा तेल में 20%, 2 ज्यादा है। स्थान हमारा दूसरा है। मित्रों, सोना देखिए आप लोगों के जगपुरा लिखा है। जगतपुरा हम लोग पढ़ते थे। एक साथी कह रहा था लाइव में, गुरुजी ये जगतपुरा नहीं है, ये जगपुरा है। देखो, बांसवाड़ा को अगर जग में सोना मिल जाए, बांसवाड़ा को सोना मिल जाए तो जग मानी संसार आनंद से भूखा ही सो जाएगा। बांसवाड़ा को जग में सोना मिल जाए तो आनंद से भूखा ही सो जाएगा। बांसवाड़ा को जग में जगपुरा क्या मिल जाए? सोना मिल जाए तो क्या आनंद से भूखा ही सो जाएगा? आनंदपुर भूखिया। तो जगपुरा आनंदपुर भूखिया सोने के खाने हैं। फेल्सपार आपका परीक्षा लेती है साथियों आरपीएससी, बोर्ड भी लेता है, लेकिन आरपीएससी की बात कर रहा हूं। आपका रिजल्ट आएगा अजमेर से, तो आप फेल पास कहां होंगे? अजमेर में। मुकरेश फेल पास कहां होगा? अजमेर में। मुकरेश फेल पास कहां होगा? अजमेर में। तो फेल्सपार खनिज कहां का है? अजमेर का। फेल्सपार खनिज कहां का है? अजमेर का। बात आती है मित्रों चांदी की। राज्य का भारत में पहला स्थान, लगभग 99% पॉइंट कुछ चांदी उत्पादन करता है। और चांदी की आज की नहीं साथियों, जावर उदयपुर चांदी की सबसे बड़ी खान है और आज की नहीं, महाराणा लाखा के समय की है। तो सोना बांसवाड़ा को जग में बांसवाड़ा को सोना मिल जाए तो जग में आनंद से भूखा ही सोगा। आनंदपुर भूखिया बांसवाड़ा। फेल्स पार कहां होंगे? फेल पास कहां होंगे? अजमेर में। मुकरेश अजमेर। चांदी सब जानते हो आप लोग, प्रथम स्थान तो है, हम कहें लगभग एकाधिकार है साथियों। जावर उदयपुर चांदी की सबसे बड़ी खान है। क्या है? जावर उदयपुर चांदी की सबसे बड़ी खान है। कोई दिक्कत आपको यहां पे? आगे बढ़ूं? चलिए आगे देखते हैं। अब मित्रों आता है हमारा सीसा जस्ता। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि सीसा जस्ता एक तो जुड़वा खनिज कहते हैं इसे हम लोग। सीसा जस्ता क्या कहते हैं? जुड़वा खनिज कहते हैं। अब आप ये ध्यान रखना कि चांदी में तो जावर उदयपुर है, चांदी में जावर उदयपुर है, यह सबसे बड़ी खान है। कहां? उदयपुर में। और ध्यान रखना आपसे, सीसा जस्ता की सबसे बड़ी खान कौन सी है? देबारी उदयपुर। कौन सी है? देबारी उदयपुर। सीसा में मेरे मित्रों दे मत पाड़ना, देबारी मत कर देना, देबारी उदयपुर। बारी मतलब साथियों जंगला, बारी में हम सीसा लगाते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड साथियों देबारी उदयपुर में। अगर आपसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ध्यान रखना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में है। ठीक है, खेतड़ी झुंझुनू में। आपसे हिंदुस्तान सांबर लिमिटेड की बात करें तो जयपुर में है मित्रों। और बात करें आप लोगों से कि एचएमटी हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी, तो एचएमटी कहां है? अजमेर में। 4 क्वेश्चन बनते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी उदयपुर में, कॉपर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में। साथियों ध्यान रखें आप लोग, सांबर लिमिटेड आप लोगों के जयपुर में। और आपके यहां बात करें कि आप लोगों के मतलब जयपुर मतलब सांबर झील, ठीक है। और हम लोग बात करें एचएमटी साथियों हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कहां है? अजमेर में। आपके सुपर जिंक स्मिलेटर की बात करें चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। अब अन्य खाने कौन कौन सी है?
3 खान में इंपॉर्टेंट बता रहा हूं साथियों। जावर उदयपुर एक तो हो ही गई हमारी देबारी, दूसरी जावर उदयपुर पहचान जाएंगे चांदी की भी है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर और रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा। रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा, ये ध्यान रखना, भीलवाड़ा में एक पुर का तिरंगा की पहाड़ी आएंगे, यहां लोहा परिष्करण केंद्र भी है, तो वे पुर का तिरंगा पहाड़ियां है। यहां चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा। बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है साथियों। बात क्लियर हुई? बढ़िया प्रश्न बन सकता है आप लोगों के, बढ़िया प्रश्न बन सकता है। पहले सुन ले, दोबारा फिर सुन लीजिए आप लोग कि सीसा जस्ता जुड़वा खनिज, देबारी उदयपुर सबसे बड़ी खान, जावर उदयपुर है साथियों, आपके चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर है, रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, जावर उदयपुर, देवारी उदयपुर, जावर उदयपुर में चांदी खान भी, जावर उदयपुर में चांदी खान, फेल पास कहां होंगे? अजमेर में। बांसवाड़ा को जग में सोना मिल जाए तो आनंद से भूखा सो जाएंगे। भाई टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे जाएगी। जो साथी नए हैं राजस्थान यूट्यूब चैनल पे, वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चांदी तो हम कहेंगे साथियों, बात कर चुके। टंगस्टन, देखिए टंगस्टन में आपसे पूछे तो मित्रों ध्यान रखना, एक खान भाकरी है ये, डेगाना कहां है? नागौर में। ये तो हमारी सबसे बड़ी खान है। लेकिन आपसे पूछे साथियों, नवीनतम आप लोगों के जो भंडार हैं वे वालदा और आबू रेवदार सिरोही में है, ये ध्यान रखें। और टंगस्टन विद्युत का बल्ब बनाने में काम आता है। टंगस्टन किस में काम आता है भाई? विद्युत का बल्ब बनाने में। टंगस्टन विद्युत का बल्ब बनाने में काम आता है। तो टंगस्टन विद्युत का बल्ब बनाने में काम आता है। तो राज्य की सबसे बड़ी खान भाकरी डेगाना है, वालदा और आबू रेवदार सिरोही में है, विद्युत का बल्ब बनाने का काम आता है। और विद्युत का साथियों आप लोगों से पूछे क्या, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के। ठीक है, विद्युत के बल्ब के तार यहां बनेंगे आप लोगों के, बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों। तो यहां हम लोग बात करें आगे, तो ये हमारी क्लियर हुई बातें। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। ये देखिए कि लोहा एश्क की बात की है। लोहा, देखिए राज्य में जो लोहा मिलता है, सर्वाधिक पाए जाने वाली जो किस्म है उसका नाम है साथियों हेमोटाइट। लोहा एश्क परिष्करण संयंत्र है, वे है पुर की तिरंगा पहाड़ियां। और सर्वाधिक कच्चा लोहा निकलता है कानपुरा जयपुर से। अब लोहा की जो प्रसिद्ध खाने हैं, क्या कहा मैंने? लोहा की जो प्रसिद्ध खाने हैं, घाट बांध लेना साथियों, मोरीजा, बनोला, चोमू। चोमू को तो पहचान जाएंगे आप लोग, नाथरा की पाल उदयपुर और थूर हिंडोरा उदयपुर और नीमला रायसेला धोसा। मैं आपको वे करवा रहा हूं साथियों, छटनी कर करके करवा रहा हूं, छटनी कर करके करवा रहा हूं। मोरीजा, बनोला, चोमू, जयपुर साथियों, नाथरा की पाल उदयपुर, थूर हुंडेरा उदयपुर और नीमला रायसेला साथियों, ये भी कहां है? दोसा। ये ध्यान रखें, बहुत बढ़िया आपका प्रश्न बन सकता है, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है। ये मोरीजा बनोला तो बहुत बार पूछा गया है, मोरीजा बनोला बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखना। तो एक सवाल जो हमेशा पूछता है वे आ जाएगा मोरीजा बनोला चोमू जयपुर में, नाथरा की पाल उदयपुर में, नाथरा की पाल उदयपुर में, थूर हुंडोरा उदयपुर में और नीमला रायसेला दोसा में साथियों। मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में, फैल पास अजमेर में होंगे, याद हुआ? फैल पास अजमेर में होंगे। बांसवाड़ा को साथियों जग में सोना मिल जाए तो आनंद से भूखा सो जाएगा, जगपुरा आनंदपुर भूखिया। क्लियर? चांदी जावर उदयपुर में साथियों। ठीक है, आप लोगों को सीसा जस्ता देबारी में, जावर उदयपुर दूसरी खान, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर अगली खान, रामपुरा अंगूचा अगली खान, सीसा जस्ता के साथियों बराबर पता होना चाहिए आप लोगों को। टंगस्टन डेगाना भाकरी नागौर, वालदा रेवदार आबू कहां है? सिरोही में। बहुत बढ़िया प्रश्न बनेगा साथियों। मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा में। ठीक है, मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार कहां है? बांसवाड़ा में। तो लोहा से आपका बढ़िया, और लोहा एश्क परिष्करण केंद्र पुरका तिरंगा पहाड़िया, रामपुरा अंगूचा सीसा जस्ता के लिए। कितना ही घुमा घुमा के पूछ ले साथियों, हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब बात करते हैं मित्रों हम लोग तांबा। देखिए तांबा के भंडारों की दृष्टि से प्रथम स्थान, उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान। राज्य में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है झुंझुनू में, और झुंझुनू में साथियों कहां? खेतरी झुंझुनू में। और ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता कहलाती है सीकर साथियों। गणेश्वर सभ्यता सीकर वाली में सर्वाधिक जो औजार है लगभग तामक है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है, ताम्र संचय ही सभ्यता कहलाती है। ध्यान रखें आप लोग, यहां से तांबा साथियों भेजा जाता था, बदले में अनाज लिया जाता था। तो यहां गणेश्वर सभ्यता में जो तांबा आता था खेतरी झुंझुनू से आता था। तो तांबा के भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान, उत्पादन की दृष्टि से ध्यान का द्वितीय स्थान। राज्य में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है झुंझुनू में, और ताम्र युगीन सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता। और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां है? खेतड़ी झुंझुनू में। जिंक लिमिटेड कहां था? आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है,
प्रमुख खाने खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू, खो दरीबा अलवर, पूर्व बनेड़ा दरीबा। अब देखो यहां पूर्व बनेड़ा दरीबा साथियों, खो दरीबा अलवर में है, पूर्व बनेड़ा भिलवाड़ा में है, पूर्व बनेड़ा भिलवाड़ा में। रामपुरा आंगूचा आपके किसके, सीसा जस्ता के लिए था। पूर्व की तिरंगा पहाड़िया लोहा परिष्करण केंद्र था। और पूर्व बनेड़ा दरीबा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मित्रों बात क्लियर हुई, बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, मुझे नहीं लगता आपको कहीं दिक्कत आएगी। आगे बढ़ते हैं साथियों। देखिए यहां बात करें लिथियम, राज्य में इसका उत्पादन अजमेर व राजगढ़ में होता है। मैग्नीज के हो गए, बेरिलियम अणुशक्ति में काम आने वाला खनिज है। अब वे खनिज साथियों जिनको कहीं ना कहीं राज्य में आपका यहां एकाधिकार 100% है, जास्पर जस्ता सेलेनाइट वोलोस्टोनाइट, जास्पर जस्ता सेलोनाइट वोलोस्टोनाइट गार्नेट, इनमें साथियों एक अधिकार 100% होता है। चांदी 99 पॉइंट कुछ होती है। क्या कहा मैंने, चांदी 99 पॉइंट कुछ होती है, चांदी 99 पॉइंट कुछ होती है, तो ध्यान रखें आप लोग। बहुत बढ़िया, ये आपके एक और मिलेगा जिसमें ये धात्विक खनिज है, हम अधात्विक खनिज की बात कर लेंगे साथियों। तीसरा और दे देंगे जिसमें हम लोग खनिज तेल पेट्रोलियम की बात कर लेंगे। मित्रों लगातार सीरीज में बना रहना, टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर लेना, लगातार अच्छा स्कोर तरफ बढ़ना है साथियों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका गुरु आपका भाई खड़ा हुआ है। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन साथियों ने नहीं किया है।